उत्तराखंड के गांव ही नहीं बल्कि शहरों में भी हिंसक जानवरों के हमले कुछ वक्त से लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर तेंदुए और बाघों के हमले न सिर्फ मवेशियों बल्कि इंसानों पर भी बढ़ गए हैं। - 2024 के मुश्किल से 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन अभी से बाघ और तेंदुओं के हमलों में 8 लोगों की मौत हुई है। यही वजह है कि वन विभाग कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की बात कर रहा है। हमारी 65 क्विक रिस्पांस टीम्स अलग अलग प्रभागों में कार्यरत है। उनको सुदृढ़ करने के लिए उपकरण के साथ साथ और प्रशिक्षण के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई गई है। हमारा ये प्रयास है कि ये एक रिएक्शन मोड में ना होके एक संस्थागत रूप से इसका विकास किया जाए। उत्तराखंड में बाघों और तेंदुओं के हमलों के आंकड़े देखें तो साल 2021 से फरवरी 2024 तक तेंदुओं के हमले में 67 लोगों की मौत हुई, जबकि साल 2021 से फरवरी 2024 तक तेंदुओं ने 310 लोगों को घायल किया। तो वहीं साल 2021 से फरवरी 2024 तक बाघों के हमले में 39 लोगों की मौत हुई, जबकि साल 2021 से फरवरी 2024 तक बाघों ने 28 लोगों को घायल किया। बदलते वातावरण के साथ जानवरों के व्यवहार में भी तेजी से बदलाव हो रहा है, जिससे जानवर और इंसान के बीच टकराव बढ़ गया है और दोनों को ही नुकसान हो रहा है। आज का जो वर्तमान समय है उसको एंथ्रोपोसीन कहा गया है, यानी एक ऐसा युग जिसमें मानव का हस्तक्षेप सबसे ज़्यादा है। जलवायु परिवर्तन के कारण कई वन्य जीवों का व्यवहार परिवर्तित हो रहा है। जंगलों में कितने जानवर रह सकते हैं, उसका अध्ययन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से करवाया जा रहा है, क्योंकि जितनी जंगलों की ज़मीन है उस लिहाज से वहाँ जानवरों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। देखिए, कैरिंग कैपेसिटी का अध्ययन ऑलरेडी भारतीय वन्यजीव संस्थान के माध्यम से टाइगर और एलिफेंट के लिए किया जा रहा है। हमने भारतीय वन्यजीव संस्थान से यह भी अनुरोध किया है कि गुलदारों के बारे में भी इसी प्रकार का जो है अध्ययन कर हमें अवगत कराएंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि अब इस सिलसिले में कुछ करना बेहद जरूरी है, ताकि जंगली जानवर भी बचे रहे और इंसानों को भी खतरा ना रहे। तेंदुए का आगमन शुरू हो गया, लोग बहुत भयभीत हैं। अब हमें इसका कोई एक उपचार करना होगा। ये समय अब रिसर्च का नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तेंदुआ क्यों आदमी के सामने आ रहा है, टाइगर के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ये हमले क्यों हो रहे। नहीं, हम रिसर्च करते रहेंगे, बहुत सालों से करते भी आए हैं। समय अब एक्शन का है। लेपर्ड और बाघ के हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है। वन्य जीव शहरों, कस्बों या फिर गांव की तरफ न रुख कर रहे हैं और इसकी वजह वन्य जीवों का सिकुड़ता परिवेश है और सबसे बड़ा कारण इंसानों का जंगलों का अतिक्रमण करना है। इसलिए वन्य जीव मानव संघर्ष ना हो, इसके लिए एक बीच का रास्ता देखना होगा, ताकि वन्य जीव भी सुरक्षित रहे और मानव जाति भी, क्योंकि दोनों के संघर्ष से दोनों का ही नुकसान है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।